हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हार्ली डेविडसन 440X के बारे में। पहले जो हार्ली आती थी उसमें हार्ली 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 जैसी आवाज़ आती थी, वैसी तो इस मोटरसाइकिल में आवाज़ नहीं आती, मगर और ज़्यादा रिफाइंड, ईजीली अफोर्डेबल एंड लो मेंटेनेंस हो चुकी है 440X। कैसी मोटरसाइकिल दिखती है, क्या इसका एक्सपीरियंस है, हीरो में आने के बाद में हार्ली में क्या सारी चीज़ें चेंज हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस व्लॉग के अंदर। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम पे अगर आप लोगों का कोई भी सवाल, कैसी भी बात आपके मन में विचार आ रहे हो तो जल्दी से नीचे की तरफ कमेंट कर दें। विल ट्राई कि हम उन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करें और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हार्ली 440X के डिटेल्ड वॉक अराउंड के बारे में। बाकी राइड एक्सपीरियंस में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए नीचे की तरफ जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या क्या जानना है, ऑफ रोड कैसी चलती है, ऑन रोड कैसी चलती है, फर्स्ट गियर में कितनी चलती है, इन सारे सवालों के जवाब देंगे, मगर उसके लिए नीचे कमेंट तो करो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग जयपुर रहते हैं और आपको इस मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस करना हो तो सूर्य मोटोकॉर्प जो है वो है VKI जयपुर के अंदर। आप यहाँ पर आओ, मोटरसाइकिल को चलो, एक्सपीरियंस करो, हेलमेट लगाओ और हमारे साथ राइड करने के लिए जाओ। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग हार्ली के बारे में। दोस्तों पेश करते हैं हार्ली 440X। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की चाबी मिलती है हार्ली का, दोनों तरफ आपको लोगो मिलता है। अब पुराने वाली जो हार्ली थी वो ना भारतीय हर ओनर के लिए ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम था कि यार जो भाई बहुत महंगी मोटरसाइकिल होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी, क्या सर्विस कॉस्ट होगी। मगर जब से हार्ली हीरो के साथ में आया है तब से देखो दोस्तों, यहाँ पर हीरो के आउटलेट में आपको मोटरसाइकिल मिल रही होती है। राइडर्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, राइड एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, मगर मोटरसाइकिल में अगर मैं बात करूँ तो आपको क्वालिटी जो मिलती है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। अब हमारे सामने की तरफ जो ये मोटरसाइकिल है इसकी कॉस्ट है 2,79,000 रुपीज़। आप जस्ट इमेजिन करो कि 3 लाख रुपए अप्रॉक्स के अंदर आपको एक हार्ली मिल रही है। एंड अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो मात्र 2,39,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है मोटरसाइकिल। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको DRL मिलती है। मैं लाइट की रोशनी बंद करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही, अरे यार इसमें भी नहीं दिख रही। यहाँ पर जब आप सामने की तरफ देखोगे ना तो आपको अंदर की तरफ यहाँ पर हार्ली डेविडसन लिखा हुआ दिखता है। अमेरिकन ब्रांड है, इंडिया में कई साल पहले आई। एंड इनकी जो मोटरसाइकिल है अगर मैं बात करूँ तो 50-50, 60-60 लाख रुपए की भी हार्लीज आया करती थी उस टाइम। आई गेस अब जो नए वेरिएंट्स हैं उसके साथ में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाइकिंग कम्युनिटी जो है वो आपको हार्ले डेविडसन राइडर्स की मिलेगी। ऊपर की तरफ जैसे आप देखते हैं वैसे रिफ्लेक्टर बेस से आपको LED सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ ढंग से देखेंगे, मैं वापस लाइट ऑन कर दूँ, नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 इस जैसे कहते हैं ना हल्की सी रिंग टाइप की प्रोजेक्टर बेस है LED सेटअप मिल रहा होता है। कैसी इसकी रोशनी है दिन और रात में, यहाँ भी शोरूम पर है। जब हम इसे बाहर चलाएंगे तब ज़्यादा उसके ऊपर अच्छी तरीके से बात करेंगे। जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे USD आपको सस्पेंशन मिलते हैं। KYB जो कंपनी है उसके यहाँ पर शॉकर मिलते हैं। अच्छा खासा ट्रैवल एंड जो प्रीमियमनेस है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इस मोटरसाइकिल के अंदर। साइड में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का रिफ्लेक्टर मिलता है। एंड द गुड पार्ट इज पूरा की पूरी मोटरसाइकिल जो है वो ब्लैकड आउट होने की वजह से थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम लग रही होती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही मेटल का यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत मडगार्ड मिलता है। हल्का सा मैट फिनिश, अलग सा फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है। एंड जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे बिल्कुल सिंगल एलिमेंट के साथ में ये मडगार्ड कनेक्टेड है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी की पूरी डिज़ाइन एलिमेंट है, मगर साइड से जब आप देखते हो तो टायर ना पूरा का पूरा एक्सपोज्ड आपको दिख रहा होता है, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 190/18 की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। जैसे आप बेस वेरिएंट की बात करते हो वहाँ स्पोक रिम्स मिलती है। जिनको थोड़ा क्लासिक रेट्रो लुक पसंद है वो बेस वेरिएंट ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। बाकी मेरे जैसे को अलॉय व्हील ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ट्यूबलेस टायर हो जाते हैं। जैसे साइड में देखते हैं वैसे अलॉय की बहुत ही ज़्यादा अलग डिज़ाइन आपको मिलती है। एंड उसमें भी ये वाला जो कट डिज़ाइन मिलता है इससे इसका लुक ना थोड़ा सा और अलग सा होता है जब ये चल रहा होता है। तो साइड के अंदर बाइबर के आपको 2 पॉट पिस्टन कैलिपर मिलते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको 320 mm का फ्रंट में
चौड़ा डिस्क रोटर मिलता है, सो ब्रेकिंग एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। फ्रंट एंड रेयर दोनों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS चैनल मिल रहे होते हैं, सो जैसे आप किसी भी इंस्टेंट पे ब्रेकिंग करते हैं वैसे ही ब्रेकिंग हो जाती है फुल पावर। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही अलॉय का डिज़ाइन ज़्यादा क्लियर हो जाता है इस तरफ देखने पे। बाकी आप मुझे कमेंट करना कि आपको ये लुक कैसा लगा। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही अलग से इन शॉकर के ऊपर यहाँ पर माउंटेड है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी आपको हार्ले का लोगो देखने को मिलता है एंड उसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार का LED सेटअप बहुत खूबसूरत है। लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, वीडियो के लास्ट में ये चीज़ भी दिखाएंगे। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का ट्यूबुलर आपको फ्रेम मिलता है। एक्सपोज्ड इंजन होने की वजह से थोड़ी सी खूबसूरती और ज़्यादा अलग लग रही होती है, क्योंकि इस प्रकार से ये जो डिज़ाइन मिलती है इसकी वजह से ना बाइक का जो चैसी है ना इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो मोटरसाइकिल ना थोड़ी निम्बल भी रहती है। अब दोस्तों इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको 2 प्लास्टिक कवर्स मिलते हैं जिससे कि इस लुक को थोड़ा सा इन्हांस मिल जाए। एंड फ्रंट में जब आप इस तरफ देखेंगे तो आपको मिलता है एक TT हॉर्न। जैसे साइड में देखते हैं वैसे ही अच्छा खासा बड़ी साइज़ का एग्जॉस्ट के साथ में यहाँ पर कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी चीज़ें मिलती है। BS6 OBD2 कंप्लाइंट है। एंड जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही मैट में आपको एक कवर भी मिलता है ताकि किसी के पैर वैर बिल्कुल भी ना जले। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको 440 cc का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp पावर एंड 35 Nm टॉर्क। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इंजन में पावर से ज़्यादा टॉर्क होता है तो जिस गियर में भी आप होते हो और आप एक्सेलरेट करते हो तो गुड टू गो। जितने भी पुराने बाइकर हैं उनको टॉर्क इंजन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इस केस के अंदर वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बाकी बाइक जब चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। ब्लैक आउट इंजन है। साइड में जब आप देखते हैं तो ये मशीन कट जो डिज़ाइन है ये थोड़ी सी प्रीमियमनेस बढ़ा देती है। ऊपर की तरफ डार्क गोल्डन कलर है, सुपर अमेजिंग। जैसे ही मैं इस पूरे टोन को देखता हूँ आई फील लाइक अगर मेरे पास कोई ब्लैक कलर की कार होती उसके अलॉय भी मैं इसी कलर के अंदर पेंट करवाता। हार्ली का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलता है। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं, ऊपर चले पहले नीचे चले, जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार के आपको फुट स्टेप मिलते हैं जिसके साथ यहाँ पर ब्रेकिंग मैकेनिज्म। सेम टाइम यहाँ पर भी आपको हल्का सा गोल्डन, तो यहाँ पर भी जो ऑयल फिल्टर लगने की जगह है इसके ऊपर भी आपको गोल्डन एलिमेंट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर मेटल के अंदर सम गार्ड मिलता है। ऑल्दो दिस इज नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, मगर नीचे सम गार्ड होने की वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों, जो इंजन है ना वो नीचे से किसी चीज़ से लगा हुआ नहीं है। दोनों तरफ से जो फ्रेम आ रहा है ना इसके साथ ऐसे लटका हुआ इंजन होता है। अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, क्योंकि नीचे की तरफ चैसी नहीं है तो नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव्ड हो जाता है। एंड 750 हार्ली में ना एक बहुत बड़ा इशू था ग्राउंड क्लियरेंस का, तो इस मोटरसाइकिल को ऑन द रोड के साथ ही आप ऑफ द रोड भी ले जा सकते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे कुछ इस प्रकार का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आपको मिलता है। सो पैर जब आप रखोगे तो चैसी वगैरह के बिल्कुल भी जो जैसे कहते हैं ना रगड़ होती है, साइड से टच होता है तो पेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही एक यूनिक डिज़ाइन के अंदर आपको एग्जॉस्ट का मफलर मिलता है। सो मेजर जो काम है जितना भी कंबशन नॉर्म्स का वो तो नीचे की तरफ इसी कैटालिटिक कन्वर्टर से हो जाता है, मगर एक बेसी थंब आपको मिलता है, उसी के लिए आपको इतना खूबसूरत एग्जॉस्ट मिलता है। कैसा एग्जॉस्ट नोट है अभी थोड़ी देर में वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। साइड के अंदर आपको कास्ट आयरन के अंदर स्विंग आर्म मिलती है, मजबूत भी है और मोटरसाइकिल जो है उसको थोड़ा सा रगेड लुक दे देती है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे रेयर के अंदर ट्विन शॉकर आपको मिल रहे होते हैं, गैस फिल्ड है एंड नीचे से आप यहाँ से इसकी स्टिफनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पीछे वाले जो पिलियन पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड फुट स्टेप है, प्रॉपर एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर लगा है। बाकी जितने लोग इसको कस्टमाइज़ करेंगे उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती है कि ये सारा सेटअप हटाओ एंड इसको एक अलग डिज़ाइन के अंदर कस्टमाइज़ कर दो। इंडिया बाइक वीक के अंदर मैंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो हार्ली 440 है उनको अलग अलग कस्टमाइज़ देखा है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही 140 70R17 के आपको रेयर में टायर प्रोफाइल मिलती है। MRF के टायर हैं, बहुत ही ज़्यादा रोड ओरिएंटेड है। एंड पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 240 mm का रेयर में डिस्क रोटर मिल रहा होता है एंड सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। अब यहाँ के बाद में वापस इस तरफ आ जाते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं, ऊपर बैठ के बात कर लेंगे। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे हल्का सा V शेप में आपको टैंक मिलता है। खूबसूरत डिज़ाइन एलिमेंट है। पुरानी एक हार्ली मोटरसाइकिल थी उस पर बेस्ड ये मोटरसाइकिल है, रोडस्टर लुक है।
मोर कंफर्टेबल, बेसिक कम्यूट के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कंफर्ट दे रहा होता है। मैट में आपका टैंक, जिसके साइड में आपको कुछ इस प्रकार का डिकैल मिलता है। ऑरेंज स्ट्राइप इस हार्ली के टोन को और ज़्यादा अमेजिंग कर देती है। हार्ली डेविडसन X440 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है। अच्छी बात ये है कि ये जितने भी लेटर्स हैं ना, बहुत उभरे हुए नहीं है, तो जब आप इसको क्लीन करेंगे तो ईजिली क्लीन हो जाएगा। इस तरफ देखते हैं तो अच्छा वाइड आपको पैनल मिलता है, जिसपे भी आपको डिकैल मिलता है। ऑरेंज कलर की स्ट्राइप के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। एंड पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो हल्का सा एक्सपोज्ड आपको चैसी मिलता है। बहुत मिनिमलिस्टिक है, हालांकि नीचे की तरफ ज़्यादा है, और मुझे ये वाली जो एक्सपोज चैसी है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रैटलिंग साउंड जैसी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर पीछे की तरफ साइड में आपको ग्रैब रेल मिलती है। अब ग्रैब रेल आगे से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ बांधनी हो तो भी चीज़ें आसान हो जाती है। तो एज ए सोलो राइडर जब आप कहीं पर जाते हो तो आराम से आप बहुत सारी चीज़ें टाई कर सकते हो। सिंगल सीट है आपकी, मगर यहाँ पर जो हम्प है वो आपको अच्छा खासा मिलता है। सो आपको जैसे कहते हैं ना स्प्लिट सीट, वैसा का वैसा अलग कंफर्ट मिलेगा। अगर मैं पैडिंग की बात करूँ, अच्छी फ्लफी पैडिंग है, बाकी जब चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो हार्ले का सिग्नेचर मूव आपको मिलेगा, जो कि अच्छा वाइड पीछे की तरफ मड गार्ड, एंड ये भी आपको मेटल के अंदर मिलता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि इस मोटरसाइकिल का लुक आप लोगों को कैसा लगा। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे कुछ इस प्रकार की दिखने वाली बहुत खूबसूरत आपको टेल लैम्प मिलती है। सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड खूबसूरत ये लाइट है। बीचों बीच रिफ्लेक्टर बेस है, ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार के दिखने वाला LED सेटअप, एंड यहाँ पर एक चुटकू सा आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बड़ा मडगार्ड मिलता है, जिसके साथ कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर्स एंड नंबर लगाने, प्लेट लगाने की जगह। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिलता है साड़ी गार्ड। सो भारत देश का प्रूफ कि मोटरसाइकिल भारत देश के लिए बनी हुई है। हालांकि जो लोग सिंगल राइडर हैं वो तो इसको उतार देंगे, पर मेरे को इससे लगता है ही कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं तो आपको साड़ी गार्ड पक्का पक्का लगाना चाहिए। कपड़े वगैरह अंदर की तरफ नहीं जाते, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम टाइम यहाँ पर आपको एक रेयर फुट स्टेप भी मिल जाता है, तो इन केस अगर महिलाएं बैठ रही हैं गाड़ी पर तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। सो मम्मी इस मोटरसाइकिल को जल्दी से पास कर देगी। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखने वाला स्प्रॉकेट मिलता है। अच्छी बात ये दोस्तों कि जैसे चैसी के अंदर वेट रिडक्शन है, वैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो स्प्रॉकेट में भी अंदर की तरफ स्पेसिंग आपको दी गई है। स्प्रॉकेट हल्का होगा तो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा आसान होगा। एंड स्प्रॉकेट की अगर मैं शेप की बात करूँ तो बहुत बड़ा स्प्रॉकेट भी नहीं है तो बहुत छोटा स्प्रॉकेट भी नहीं है, तो पावर एंड टॉर्क का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पक्का पक्का मिलने वाला है। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको एक्सपोज चेन के साथ ही कुछ इस प्रकार का एक कवर मिलता है। सो अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी नहीं है। एंड कुछ इस प्रकार के आपको पीछे वाले फुट स्टेप, एंड उसके साथ ही आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है मेन स्टैंड। जी हाँ, आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है मेन स्टैंड, तो मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। बाइक को प्रॉपरली आप क्लीन भी कर सकते हैं, खड़ी भी कर सकते हैं। एंड जब लंबे टाइम के लिए आप मोटरसाइकिल छोड़ते हैं तो भी आपको मेन स्टैंड पे लगाने की प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे जैसे गरीबों के केस में हमको पैड हॉक लगाने पड़ते हैं। वापस इस तरफ आ जाते हैं, जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंगल शिफ्टर मिल रहा होता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। जब बाइक को चलाएंगे तो हर एक गियर में क्या पावर टॉर्क मिलता है उसको डेफिनेटली ढंग से चेक करेंगे। साइड स्टैंड जो है छुटकू सा क्यूट सा साइड स्टैंड मिलता है, इसमें भी आपको सेंसर मिलता है। सो जब भी साइड स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। इस तरफ जब आप देखते हैं तो हार्ले का इस तरफ भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड इस तरफ आपको मिलता है ऑयल कूलर। ऑयल कूलर कह दो, रेडिएटर कह दो, कुछ भी कह दो। तो रेडिएटर यहाँ पर आपको मिलता है, आगे की तरफ इस पर अच्छी खासी ग्रिल मिलती है। मगर अच्छा ये मुझे लगा कि क्योंकि आप हार्ले ले रहे हो तो आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो आप इस तरफ जब ढंग से देखोगे तो इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ रहता है, जिससे कि ना ये बहुत ज़्यादा अगली शक्ल में ना लगे। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें, अब दिखाते हैं बाइक ऊपर से। सो जैसे आप बाइक पर बैठते हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपको टैंक मिलता है, बीचों बीच गोल्डन ब्रांडिंग जैसी बाइक की साइडों में मिलती है वैसी की वैसी यहाँ पर मिल रही होती है। 13.5 लीटर का आपको टैंक मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। सो जैसे बाकी हार्ली भारी है, ये भी मोटरसाइकिल हल्की नहीं मिलती। और अगर मैं मोटरसाइकिल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल बार मिल रहा होता है।
सच बताऊँ ना, ये जो कॉकपिट व्यू है दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फील गुड एक्सपीरियंस है। एंड इस फील गुड एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको, हालांकि ऐसा है कि बाकी हार्ली मैंने चलाई है उनके कंपेयर में तो हल्की है, मगर फिर भी मोटरसाइकिल के अगर मैं वेट की बात करूँ तो 194.5 kg अप्रॉक्सीमेटली 200 किलो की ये मोटरसाइकिल है। अब वजन का देखो दोस्तों, फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आप बाइक रोड पे चलाते हो हरदम चिपक के चलती है। एंड हार्ली तो ऑलरेडी यार वजन वाली ही मोटरसाइकिल होगी। हैंडल बार की अगर मैं बात करूं तो बहुत चौड़ा हैंडल बार है, जिससे कि बिल्कुल आपको क्रूज़र स्टाइल बैठने का मज़ा मिलेगा। बट जैसे आप पैरों की तरफ देखते हो तो बिल्कुल डायमंड शेप आपको मिलता है, विच मीन्स कि जब आप इस बाइक को लेकर चलोगे तो लंबी राइड पे आपको थकावट कम महसूस होगी। इस तरफ जब आप देखते हैं तो हैज़ार्ड लाइट का आपको स्विच मिल रहा होता है एंड उसके साथ ही सेल्फ स्टार्ट का बटन है। नीचे की तरफ SOS का यहाँ बटन मिलता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर आप बटन दबा देंगे तो आपकी लाइव लोकेशन जो है वो ट्रैकेबल हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉरेन में SOS का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है। अच्छी वाइड आपको ग्रिप्स मिलती है, जिसके साथ में आपको हैंडल बार एक्सटेंडर मिलते हैं, वाइब्रेशन भी कम हो जाएगा एंड प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर राउंड शेप मिरर मिलते हैं। कैसी इनकी विजिबिलिटी, जब बाइक चलाएंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। एंड सेम टाइम यहाँ पर अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आपको लीवर्स मिलते हैं। आई रियली विश अगर पार्ट ऑफ एक्सेसरी यहाँ पर एडजस्टमेंट मिलता तो थोड़ा सा मज़ा बढ़ जाता। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको जो फ्रंट स्क्रीन है 3.5 इंच की TFT, इस स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे एंड बैक का आपको बटन मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड उसके साथ हॉर्न। तो चलो हॉर्न भी आपको सुना देते हैं। बड़ा क्यूट सा आपको यहाँ पर हॉर्न मिलता है। आगे की तरफ जब आप ढंग से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे जैसे हैंडल बार राइजर होते हैं वैसे हैंडल बार एक्सटेंडर यहाँ पे लगे हुए हैं। आई गेस आप अच्छी तरीके से देख पाएँ तो यहाँ पर होने के बाद में हल्का सा ये जो नीचे की तरफ एलिमेंट है ये लगा हुआ है ताकि हैंडल बार थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। एंड जैसे आप यहाँ पर ढंग से देखेंगे वैसे आपको USB-A देखने को मिलता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, स्क्रीन के बारे में बात करने से पहले मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं। सो न्यूट्रल चेक। अब क्या है दोस्तों, हार्ली का मतलब ही साउंड है। सो हम क्या करते हैं, बाइक को वापस इस तरफ लगा देते हैं। अगर मैं सीट की बात करूं तो 805 mm की सीट हाइट है। एंड मैं काम करता हूं, मैं वापस आप लोगों को दिखा दूं, दोनों तरफ मेरे पैर जो हैं इनके फ्रंट वाले हिस्से वो प्रॉपरली टिक रहे हैं। 165 सेंटीमीटर हाइट है। सो अगर मेरी हाइट के हिसाब से आप हो तो आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। बस ध्यान ये रखा करो कि जब भी आप नीचे उतरो हरदम एक तरफ पूरा पैर रखा करो एंड राइट वाला जो पैर है ये आपका ब्रेक पे होना चाहिए। तो इन केस अगर आप आगे पीछे भी कहीं हो रहे हो तो आपकी ब्रेकिंग हो। दैट मीन्स कि आप जब भी बाइक पे बैठें मतलब खड़े रहें तो हरदम लेफ्ट वाला फुट नीचे होना चाहिए, राइट वाला फुट आपका ब्रेक पे होना चाहिए। एंड इस मिरर में पीछे की तरफ देखने के बाद ही आपको आगे की तरफ जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को हल्की सी बाइक को हमने गर्म कर लिया, मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो हल्का सा अलग सा आपको थंब यहाँ पर सुनाई दे रहा होता है। एंड अगर मैं लाइट्स की बात करूँ, हम हाई बीम लो बीम दोनों फुल कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाइट का आपको थ्रो मिलता है। एंड कुछ इस प्रकार के दिखने वाले मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स। अब दोस्तों आते हैं स्क्रीन की तरफ। सो इस सेगमेंट के अंदर आपको 3.5 इंच की TFT कलर्ड डिस्प्ले आपको हार्ली के अंदर मिल रही होती है। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो आपको यहाँ पे RPM मीटर मिलता है, नीचे की तरफ फ्यूल गेज मिलता है, इस तरफ इंडिकेटर्स एंड ABS की लाइट अभी दिख रही है। जब बाइक चलाओगे तो बंद हो जाएगी। सेम टाइम साइड स्टैंड भी यहाँ पे वार्निंग आपको दिख रही है। अगर साइड स्टैंड हटा दोगे तो वार्निंग गायब हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर जॉयस्टिक मिलती है जिससे कि आप सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप इसके अंदर की तरफ जाते हो वैसे क्या टाइम है, उसके साथ में ट्रिप A ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, रेंज जैसी सारी चीज़ें, डेट और सर्विस रिमाइंडर जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप डायरेक्टली अंदर की तरफ जो मेन्यू है उसमें जा सकते हैं, जिसमें बाइक, डिस्प्ले, अबाउट, बाइकर और बाकी सारी डिटेल्स कवर कर लेते हैं। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब दोस्तों इस बाइक में सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो चीज़ आपको मिलती है वो मिलती है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ वरना हम कुछ ज़्यादा ही अंधेरे में दिख रहे होंगे। वो ये मिलती है दोस्तों कि आप इसकी एप्लीकेशन में जाओ, चीज़ों को एक्सेस करो, उसके बाद में आप इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो।
ताकि आपको अगर कहीं पर भी कोई चीज़ दिखानी पड़े तो वहाँ सारी चीज़ें काम हो जाए, जिसके साथ ही आप म्यूज़िक में नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। कोई भी कॉल आएगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा एंड उसके साथ ही आपको जितने भी बाइकर राइड में जितनी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी की सारी मिल रही होती है। अब मैं उधर से इसलिए आया इस तरफ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाकी कलर्स भी हैं। सो ये हमारे पास हो गया टॉप वेरिएंट, जिसके बाद में उसके नीचे वाले वेरिएंट यहाँ पर हमारे खड़ा है जिसमें ब्लैक एंड सिल्वर कलर आपको मिल रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर जब आप ढंग से देखोगे तो डिकैल में आपको हार्ली के बहुत सारे लोगो ये देखने को मिलते हैं। सो कमेंट करके बताना कि ये वाला कलर आपको अच्छा लगा या ये वाला। सेम टाइम जिन लोगों को कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से वो ले सकते हैं बेस वेरिएंट, जिसके अंदर आपको स्पोक रिम मिल रही होती है एंड उसके साथ ही आपको बेसिक हार्ले वाले सारे फील मिल जाते हैं। सो ऐसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लोगो आता है, अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं मोटरसाइकिल जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें तो आप ये वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला व्लॉग कौन सा होना चाहिए। इस मोटरसाइकिल के राइड एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या सारी चीज़ें जाननी है, नीचे की तरफ जल्दी से कमेंट कर दोगे तो हम सारी की सारी उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर दो जो को लगता है कि हार्ले बहुत महंगी है एंड उनको भी जो अपने लिए एक हार्ले प्लान कर रहे हैं। अगर आपके इस बाइक का एक्सपीरियंस करना है तो अपने नियरेस्ट जो भी हीरो की प्रीमियम डीलरशिप है आप वहाँ पर जाओ, बाइक को चलाओ और एक्सपीरियंस करो। अगर आप जयपुर रहते हैं तो सूर्य मोटोकॉर्प जो है VKI में, आप यहाँ पर आओ, बाइक को चलाओ, अपने लिए एक अमेजिंग बाइक लो और हमारे साथ राइड पे चलो। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा कॉन्टेंट इंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।